टू स्टॉक्स टू वॉच, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो परंपरा जारी रखते हैं, स्टॉक्स के नाम पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। एसबीआई कार्ड्स एंड टीसीएस, यस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये दो स्टॉक के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट कर दो आपको, एटलीस्ट 5000 लाइक्स का रिक्वेस्ट या फिर टारगेट लेके हम चलेंगे इस वीडियो के लिए। मैं आशा करूंगा आपका सपोर्ट यहाँ पे जारी रहेगा। दूसरा अपडेट ये भी है, अपने जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उसका इंटीग्रेशन स्मॉल केस के साथ हो गया है। इफ यू आर आर एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर या फिर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो मॉडल पोर्टफोलियो को, तो हमारी ही वेबसाइट से इवन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो नाउ पॉसिबल। सो वहां पे भी आप लोग एक्टिवेशन कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं दो स्टॉक्स की, एसबीआई कार्ड्स एंड टीसीएस। पहले बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो यहां पे एसबीआई कार्ड पे एक निगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। निगेटिव रिपोर्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या? नहीं, ये निगेटिव रिपोर्ट एक ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने या फिर ग्लोबल रिसर्च हाउस ने निकाली है, गोल्डमैन सैक्स ने। तो उनका कहना है कि जो टारगेट है या फिर वैल्यूएशन है एसबीआई कार्ड्स का, वो पर शेयर 654 रुपीज का होना चाहिए। तो उन्होंने इन अ वे एक सेल रिपोर्ट निकाली है। सो ऑलमोस्ट 30% डाउन होना चाहिए स्टॉक, ऐसा उनका कहना है। तो उसके पीछे के रैशनल उन्होंने क्या रखे हैं और वो रैशनल के बारे में हमें क्या लगता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उनका ये कहना है कि जो लास्ट 4 सालों में या 4-5 सालों में जो ग्रोथ देखी है एसबीआई कार्ड्स ने, अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 27% की, तो वैसी ग्रोथ यहाँ पे नहीं रहने वाली है। एंड नाउ नेक्स्ट 3 years अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 years आर गोइंग टू बी म्यूटेड। अब म्यूटेड कैसे है? तो उनका कहना है कि सीएजीआर टर्म्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ रहेगी नेक्स्ट 3 to 4 years में फॉर एसबीआई कार्ड्स, that is going to be 18%. 18%, is it a small number? No, it is not a small number. तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये नहीं चलेगा, मतलब ये जो ग्रोथ है, ये 18% की ग्रोथ ये वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अभी का जो पी रेशियो चल रहा है एसबीआई कार्ड्स का, दैट इज अराउंड 80। अब ये 80 का पी रेशियो क्यों चल रहा है? इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द कोविड डिसरप्शंस। और ऐसा अभी लग रहा है कि थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, एंड आने वाले समय में द थिंग शुड बी क्वाइट गुड फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। बट उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ओवरऑल बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात कर रहे हो तो 18% इज अ गुड ग्रोथ। बट ये जो बाय नाउ पे लेटर वाला जो एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करेगा कार्ड्स के लिए। दूसरा है रेगुलेटरी चेंजेस भी काफी ज्यादा आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और तीसरा है उनका रीजन, कंपटीशन फ्रॉम कैपिटल रीच फिनटेक्स एंड बैंक्स। ये कंपटीशन भी बहुत बढ़ सकता है एसबीआई कार्ड्स के लिए। अब मेरा यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट की हम बात करेंगे, तो बाय नाउ पे लेटर वाला जो एक थॉट प्रोसेस है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंज ओनली फॉर एसबीआई कार्ड्स, इट इज अक्रॉस द इंडस्ट्री ये रहने वाला है। इसका सही में पेनिट्रेशन कैसे होगा और इसपे भी क्या क्या रेगुलेटरी चेंजेस या फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स आ सकते हैं, वी डू नॉट नो। सो इट इज नॉट दैट इजी। और ऐसा नहीं कि ये जो कंपनीज है, जैसे दूसरा आर्गुमेंट है कैपिटल रीच फिनटेक्स एंड बैंक्स, तो वो क्या पैसे डालते ही रहेंगे कंपटीशन के लिए। सो आई स्टिल फील जो पेनिट्रेशन बहुत कम है इस इंडस्ट्री में, वो और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, एस्पिरेशंस हो यंग पॉपुलेशन के, तो ये बहुत ज्यादा कंजम्पशन ड्राइव करने वाला है। तो अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी क्वाइट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दूसरी बात यह भी है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एसबीआई कार्ड्स, ये दो इंडस्ट्रीज, ये दो कंपनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच एसबीआई कार्ड्स को मिला है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस, ये बहुत ज्यादा फेनोमिनल है। और आने वाले समय में जो एक कंजम्पशन का डिमांड, कंजम्पशन की एक वेव आने वाली है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए बहुत बढ़िया काम करने वाला है फॉर एसबीआई कार्ड्स। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंक, एज अ बिजनेस हाउस, बहुत बढ़िया है, देयर इज नो डाउट। द ओनली प्रॉब्लम विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज कि बाकी लोगों के पाप धोने के लिए एसबीआई को सामने आना पड़ता है। एसबीआई कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई जो स्टोरी, एक ग्रोथ की स्टोरी आपको एसबीआई में नजर आती थी, बट बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस वो हम नहीं बैंक कर पाते थे, वैसा बैंकिंग हम एसबीआई कार्ड्स पे बिल्कुल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई स्टिल फील द अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट गुड फॉर एसबीआई कार्ड्स। बट
अगर एक कोई ग्लोबल रिसर्च हाउस ऐसी रिपोर्ट निकालता है तो उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जिसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे हो सकता है. वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट आई विल स्टिल फील इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी अगर इस रिपोर्ट का बहुत निगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे होता है तो. सो शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए स्टॉक पे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. बट आई विल स्टिल फील कि अगर इस रिपोर्ट की वजह से स्टॉक प्राइस गिरती है तो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन मतलब मैं उससे डरूंगा नहीं. आई विल फील कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि ये जो एक कंजम्पशन पैटर्न है, ये क्रेडिट कार्ड बहुत जबरदस्त तरीके से ड्राइव करने वाले हैं. डू नॉट कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स विद यूपीआई. यूपीआई आपके पास जो पैसा है वहां से पैसा जाता है. क्रेडिट कार्ड इज ऑल अबाउट कि आप मतलब इन अ वे यू आर बोरोइंग दैट मनी. स्मार्टली यूज करोगे तो पे नहीं करोगे, बट बहुत बार जो अर्निंग निकलती है इन कंपनीज की, जो लोग स्मार्टली इसको यूज नहीं करते हैं, बट दे बिकम एडिक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन. तो ये हमें याद रखना होगा. सो आई स्टिल फील कि भले ही अर्निंग्स के नंबर की एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, आई एम नॉट येट श्योर बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग. So why this company will not grow even at higher rates also. So let's see क्या होता है. So ये था डिस्कशन रिगार्डिंग एसबीआई कार्ड्स. अब दूसरा डिस्कशन है टीसीएस. टीसीएस क्यों न्यूज में है, क्यों ये स्टॉक को वॉच करना है? तो 12 तारीख को एक मीट होने वाली है, बोर्ड मीट होने वाली है टीसीएस की, और उसमें शायद ये डिसीजन आने वाला है कि क्या और बायबैक करना है क्या. ऑलमोस्ट 38-3900 रुपीज पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो हो सकता है बायबैक जो है 15-20% के ऊपर की कॉस्ट पे, ऊपर के नंबर पे आए. जरूरी है क्या उसी पे आएगा? नो, आई एम नॉट, बट हिस्ट्री सजेस्ट दैट 15 से 20% का मतलब उस पे प्रीमियम पे वो ट्रेड करते हैं, ये सारी मतलब नॉर्मली बायबैक होते हैं. सो लेट्स सी, दिस इज अनदर पॉजिटिव न्यूज फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बिकॉज कंपनी फील्स the valuation is on a higher side. So definitely this is also one stock to watch. तो रिजल्ट आएंगे तो वो भी एनालाइज करके हम आप लोगों के सामने रख देंगे. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. सो दोस्तों याद रखिएगा, investornet.in को विजिट करके आपके मॉडल पोर्टफोलियोज वहां से आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो. रीबैलेंसिंग वगैरह के जो चैलेंजेस पहले आप लोग फेस कर रहे थे वो अब नहीं रहे. सो आशा करूंगा कि investornet.in को विजिट करके आप एग्जीक्यूशन भी वहीं से करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.